नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वायरस के बारे में, जो एक क्या है, मालवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन वायरस से, एंटीवायरस से आते ही हैं। तो बने रहिए दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मालवेयर के बारे में, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह हो जाएगा। तो वैसे ही मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? बहुत सारे हानिकारक प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा? आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम हो जाता है? मालवेयर कहा जाता है इसको, ठीक है, मालवेयर या मैलवेयर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर। इसका एक्चुअल में परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगा आपका हानिकारक प्रोग्राम या हानिपूर्ण प्रोग्राम, जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को या कंप्यूटर से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है उसको हानि पहुंचाने का कार्य करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। तो हानिपूर्ण प्रोग्राम क्या कहलाएगा आपका? हानिपूर्ण प्रोग्राम, या इसको और थोड़ा सा संस्कृत टाइप का वर्ड आएगा, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। द्वेषपूर्ण या हानिकारक जो पूर्ण प्रोग्राम रहता है वो क्या कहलाएगा? आपका मालवेयर कहलाएगा या मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ये कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला सभी को पता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका वायरस। फर्स्ट हो जाएगा आपका वायरस हो जाएगा। वैसे ही होता है एक वर्म होता है, WORM, वर्म हो जाएगा। एक वर्म हमने CD में पढ़ा था, CD कैसेट वगैरह में, ऑप्टिकल डिस्क में पढ़ा था। एक वर्म पढ़ेंगे हम हानिकारक प्रोग्राम के रूप में। इसके बाद हो जाएगा एक होता है ट्रोजन हो जाएगा, या ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है जिसे, ट्रोजन होता है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो होगा वो हो जाएगा स्पाईवेयर होता है, रूट किट होता है, रूट किट जो होगा वो ट्रोजन के अंतर्गत ही आता है। मैं बताऊंगा कैसे ये ट्रोजन के अंतर्गत आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यहाँ से 2 क्वेश्चन, पिछले 2 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं रूट किट से, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें। तो इतने सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कौन सा कंप्यूटर जो है वो बचाता है इन सभी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, जैसे कि फायरवायर हो गया, फायरवॉल हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो जाएंगे, ये सभी कंप्यूटर के, और एंटीवायरस हो गया। ये तीनों जो हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर को बचाते हैं इन हानिकारक प्रोग्रामों से। उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ तक देख लीजिए, नोट कर रहे हो क्या? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। ये वायरस का जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, हर एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसका नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? ये बन गया नोट्स? आगे अब यहाँ पर देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है और वायरस को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और वायरस जो होगा वो कैसे फैलता है, और नाम जो होंगे वो कौन कौन से वायरस हैं वर्तमान में, उसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस में सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा, पहले ये ऐसे क्वेश्चन पूछता था फुल फॉर्म में। हो सकता है आपका जो लेक्चरर वाला एग्ज़ाम है व्याख्याता का, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, फुल फॉर्म वाले एक आध क्वेश्चन एकदम इजी वाला पूछ सकता है। तो इसको भी याद रखना, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इसमें वाइटल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हो जाएगा आपका रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एक्चुअल मीनिंग। ये वाइटल का मतलब क्या होता है? आवश्यक इन्फॉर्मेशन क्या करता है वो, ये रिसोर्स से लेता है और उसको जो आवश्यक रहेगा उसको क्या कर देता है? हटा देता है कंप्यूटर के सिस्टम से, ठीक है। जो आवश्यक आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा
उसको आपके सिस्टम से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है या उसको संक्रमित कर सकता है, वो कहलाएगा क्या, आपका वायरस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसे फैलता है। ठीक, इसके फैलने के कारण या फैलने के सोर्स लिख सकते हो, कैसे फैलता है। जैसे एक बीमारी आई थी कोविड-19, वो कैसे फैलता था, वायरस ही है, उसमें भी कोविड-19 में वायरस था। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो वायरस होगा वो कैसे फैलता है, सबसे पहले तो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू फैलेगा। दूसरा जो होगा वो जो आपका पीडीएफ वगैरह रहता है, उस पीडीएफ में भी क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। थर्ड जो होगा वो आपका क्या रहेगा, जो भी आप सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ करते हो, सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ाया था, बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी होंगे। ठीक है, रिमूवेबल मीडिया हो जाएगा, ठीक, फ्लॉपी डिस्क का हो जाएगा, उन सभी से भी क्या करता है, ये वायरस फैलता है। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स होंगे, बहुत सारे सोर्स हैं, इसमें एक ही सोर्स से नहीं है, बहुत सारे सोर्स हैं। यूएसबी से भी फैलता है। ठीक, यूएसबी जो आपका रहेगा, यूएसबी रहेगा, पेन ड्राइव हो सकता है, और साथ ही साथ आपका ओटीजी वगैरह जो होता है वो सभी हो जाएगा, पेन ड्राइव। ठीक, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ये पेन ड्राइव, ओटीजी, ये सभी आएंगे। तो इन सभी चीज़ों से क्या क्या फैलता है, ये सभी सोर्स हो जाएंगे, वायरस के फैलने के सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वायरस के फैलने के सोर्सेस हैं, इनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती है, अलग अलग वायरस अलग अलग सोर्स से कैसे फैलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये समझ में आया, ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इंटरनेट, पीडीएफ, सेकेंडरी मेमोरी से, ओटीजी से फैलेगा, यूएसबी, पेन ड्राइव, ये सभी से क्या फैलते हैं, वायरस फैलता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वायरस के बाद, वॉर्म नहीं, अभी वायरस के बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। अब यहाँ पर वायरस के बारे में चीज़ें आएंगी कि वायरस होता क्या चीज़ है। अभी तक फैलने के कारण देखें पहले, अब ये होता क्या चीज़ है इसके बारे में देखेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले जो होगा ये हो जाएगा आपका एक विघटनकारी प्रोग्राम। कैसे कैसे नाम पूछता है एग्ज़ाम में, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो होगा उसको बोलते हैं हानिपूर्ण प्रोग्राम। ये मालवेयर के लिए भी यही शब्द यूज़ होता है और वायरस के लिए भी होगा। ठीक, मालवेयर प्रोग्राम, हानिकारक, हानिपूर्ण प्रोग्राम। सेकंड जो होगा वो हो जाएगा, क्या वायरस एक प्रोग्राम है? जी हाँ, ये प्रोग्राम है। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछता है क्या वायरस एक सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, सॉफ्टवेयर भी वायरस है। लेकिन पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो नहीं है। और अगर पूछेगा कि वायरस जो होगा वो कैसा सॉफ्टवेयर है, तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े थे हमने। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड जो होगा वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा, तो उसमें याद रखना वायरस जो होगा वो 2 प्रकार से फैलता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, दूसरा जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो अगर ऑप्शन पर दिखेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इसको टिक करना, यूटिलिटी नहीं हो सकता उसमें, यूटिलिटी के अंतर्गत एंटीवायरस आते हैं। ठीक, तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आएगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टिक करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड देखते हैं। ये सभी नेम हैं इसके वायरस के, और कौन कौन से नेम होंगे वो। इसके बाद इसे कहा जाता है पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड, एक कोड बनाकर ही क्या किया गया है, वायरस को बनाया जाता है किसी भी फाइल को या किसी भी कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए। ठीक है, इसमें पीस ऑफ कोड कहा जाता है, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया है कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड, ये सभी नाम है किसके, वायरस के। वायरस में ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और हो सकता है और आगे वाले में भी ये पूछा जाए। ठीक है, हानिकारक या हानिपूर्ण प्रोग्राम हो जाएगा, या विघटनकारी। अच्छा, इसको ये भी लिख लेना, विघटनकारी, विघटनकारी प्रोग्राम। इतने सारे नाम हैं किसके, आपके वायरस के। ये नया टॉपिक है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल नया टॉपिक है ये। सहायक शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या लेक्चरर हो, या फिर आपका
हॉस्टल वार्डन हो, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आपका वायरस टॉपिक। और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कितना डिटेल से बस पढ़ना है। ये वाला जो है सभी को पढ़ना है, ये जो नाम है सभी को पढ़ना है। इससे पहले वाला जो मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आया था उसको भी सबको पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो शिक्षक भर्ती वाले ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, और हॉस्टल वार्डन वो दिलाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उससे उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। वायरस के हो गया क्या, वायरस के नाम आएगा उसको नहीं पढ़ना है। शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 10 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। लगभग हम 11 प्रकार के वायरस पढ़ेंगे और 80 से 85 वायरस के नाम पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम ज़्यादा याद नहीं करना है इसको। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वायरस का जो नाम है, वायरस का ये सभी नाम हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वायरस से संबंधित, तो पहला वायरस, दूसरा वायरस, तीसरा वायरस, ये सभी देखते हैं कौन कौन सा वायरस कब कब आया। तो वायरस में कौन कौन सी चीज़ें पहले आई। जो सबसे पहला वायरस था हमारा, फर्स्ट वायरस जिसे कहा जाता है, उसका नाम हो जाएगा द क्रीपर। ठीक है, ये जो होगा वो हो जाएगा, वायरस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रीपर हो जाएगा। ठीक, रीपर फर्स्ट वायरस का नाम हो जाएगा, फर्स्ट वायरस। अभी तक सी ब्रेन पढ़ते आए हो, सी ब्रेन नहीं आएगा। फर्स्ट वायरस का नाम जो होगा वो हो जाएगा आपका क्रीपर, क्रीपर नाम से। ठीक है, और सबसे पहले जिन्होंने वायरस देखा था या वायरस शब्द का सर्वप्रथम यूज़ किया, उनका नाम हो जाएगा गेराल्डस। गेराल्डस ने सबसे पहला जो वायरस है उसको देखा था और सबसे पहले उन्होंने नाम रखा, और सबसे पहला वायरस हो जाएगा क्रीपर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला वायरस हो जाएगा क्रीपर वायरस। पहला वायरस का नाम क्या है, क्रीपर वायरस है। ठीक, क्या हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा जो वायरस है उसका नाम क्या है। जो सेकेंड वायरस है उसका नाम क्या है, तो सेकेंड वायरस का नाम हो जाएगा आपका सी ब्रेन, जिसको अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहला वायरस पढ़ रहे थे। 1986 में ये आया था, और इसके जो दो गया, इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका दो, इसमें क्या रहेगा, एक मिनट ना, अच्छा सेव नहीं हो पाया क्या, चलो ठीक है लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेव नहीं हो पाया। ठीक, चलो ये देखते हैं वायरस में आप क्या देख रहे थे अभी फिलहाल। वायरस में पहला वायरस कौन सा हो जाएगा आपका, क्रीपर हो जाएगा। सेकंड जो वायरस होगा वो हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट लिखे थे क्रीपर। ठीक है, सेकंड लिखना, सेकंड का नाम हो जाएगा सी ब्रेन। और सी ब्रेन को लाने वाले दो भाई हैं, कौन कौन, अमजद फारूक, अमजद फारूक नाम से स्पष्ट है कौन से देश के हैं, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, हाँ वो भी है, लेकिन बासित, अमजद फारूक और बासित फारूक ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। और उन्होंने 1986 में इसका क्या किया था, सबसे पहले निर्माण किया था सी ब्रेन का। ठीक है, सी ब्रेन वायरस का निर्माण किया था सबसे पहले। इस सी ब्रेन वायरस जो होगा वो आया था बासित फारूक और अमजद फारूक। इसके बाद जो होगा वो थर्ड वायरस जो होगा वो याद रखना, थर्ड वायरस जो होगा वो इम्पॉर्टेंट वायरस है आपका, हो जाएगा थर्ड वायरस मैग के नाम से, मैग के नाम से वायरस होगा, मैग। ठीक है, अब मैग से क्या समझ में आता है, मैग से क्या समझ में आता है, मैक से आता है मैकिंटोश कंप्यूटर। ठीक है, एप्पल का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको बोलते हैं मैकिंटोश। तो ये जो होगा वो मैक जो होगा वो किसके लिए था, मैकिंटोश कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और मैकिंटोश कंपनी के जो
इन्होंने बनाया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रिचर्ड ब्रेनडोव, ठीक है। रिचर्ड ब्रेनडोव ने सबसे पहले इसको बनाया था मैक को, ठीक। तो ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो होगा वो हो जाएगा आपका क्रीपर, सेकंड जो होगा वो हो जाएगा आपका सी ब्रेन, और थर्ड जो होगा वो हो जाएगा मैक। सी ब्रेन जो होगा वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सी ब्रेन जो होगा वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1986 में ये दो पाकिस्तानी भाइयों कौन से, अमजद फ़ारूक और बासित फ़ारूक ने इसे बनाया था। और ये कौन सा वायरस है अगर पूछ दिया तो ये जो होगा वो हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस है। यह एक क्या है? वायरस का टाइप्स है बूट सेक्टर वायरस। तो उसमें हो जाएगा दो पाकिस्तानी भाइयों ने इसे बनाया था, ठीक है। ये याद रखना, इसमें मैक जो होगा वो रिचर्ड ब्रेनडोव द्वारा बनाया गया था। इतनी चीज़ें हैं कि इसके बारे में, वायरस के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में बहुत सारे वायरस के नाम हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो ये याद रखना कि यहाँ तक सर्कल का टॉपिक पूरा हो गया है। मॉक टेस्ट का लिंक, वायरस आता है, बिल्कुल आता है, वायरस तो आता ही आता है, ठीक। MS वर्ड से वायरस से क्वेश्चन, एंटीवायरस से आने ही हैं। गेराल्डस हैं, हाँ फिर ठीक। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस जो होगा वो कौन से टाइप्स होते हैं वायरस के, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सा वायरस जो होगा वो इम्पोर्टेंट, अभी तक हम जितना पढ़े हैं वहाँ तक शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना पढ़ के जाना। और कुछ वायरस के नाम हैं वो मैं बताऊंगा, उसको पढ़ना, ठीक। उसके अलावा और शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस कौन से हैं? तो ये है हॉस्टल वार्डन वालों के लिए स्पेशल, यहाँ से पूछता है डीप क्वेश्चन, एकदम डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वायरस किसके अंतर्गत आता है, सीधे क्वेश्चन आएगा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस, बूट सेक्टर वायरस जिसके बारे में बात किया था मैं, बूट सेक्टर वायरस सी ब्रेन है, तो ये इंपॉर्टेंट है बूट सेक्टर वायरस। इसके अलावा ओवरराइट वायरस आएगा, मैक्रो वायरस आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए होता है, डायरेक्टरी वायरस हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिक वायरस पूछा जाता है एग्जाम में। फैट वायरस होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। FAT का मतलब क्या होता है? वेब स्क्रिप्ट वायरस, इसको भी पूछा जाता है। वेब का मतलब क्या होता है? जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद हो जाएगा मल्टीपर्टाइट वायरस, रेसिडेंट वायरस इंपॉर्टेंट है, रैम में छुपा रहता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, ये एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है, ये जो होगा वो बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, खुद की छवि बनाना, खुद का प्रति बनाना, खुद की कॉपी तैयार करना सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाता है। तो ये 11 प्रकार के वायरस, और ये 10 प्रकार तो इम्पॉर्टेंट है ही, 11वां जो होगा वो एक अलग से है, तो 10 आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आएगा। इसका PDF जो होगा वो आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एकेडमी के ऐप पर भी मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, एक बचा है, ठीक। क्लीन कर दूं क्या? हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कौन से वायरस हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे फैलते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब पुलिस जैसे डायरेक्ट एक्शन करती है, ठीक। हाँ, डायरेक्ट एक्शन का मतलब वो है सीधा धर पकड़ करना, है ना, जाती है और धर दबोचती है। अगर कोई, ज़्यादातर कौन पकड़ाते हैं? सटोरिये या नशा वाले, कल देखे थे ना निजात अभियान में, तो वैसे ही होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या कार्य करता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस का जो कार्य होगा ये क्या करता है? तो ये फाइल में उपस्थित हो जाएगा। कोई भी अगर फाइल है तो उस फाइल में क्या रहता है? ये उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, कौन सा फाइल में उपस्थित होगा, कौन सा फोल्डर में उपस्थित होगा, कौन इमेज में उपस्थित होता है, कौन इंटरनेट में उपस्थित होगा, या इंटरनेट के थ्रू कौन आएगा। तो ये हो जाएगा फाइल में उपस्थित हो जाएगा। और अगर ये फाइल में उपस्थित है तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? फाइल को ही नुकसान पहुंचाएगा। और फाइल एक जगह रहती है क्या?
फाइल जो होगा, आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट आया तो आप ये लगता है कि चलो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, उनको अच्छा लगता है ऐसे करके। जैसे ही इसी का ही अगर वायरस का PDF पूरा मिला तो ऐसे लगेगा चलो यार कोई ज़रूरतमंद है वो भी पढ़ लेगा या पढ़ लेगी, तो उसको शेयर कर दिया जाए। तो वही जब शेयर करते हैं उसी टाइम ये वायरस आता है, ठीक, डायरेक्ट एक्शन में आएगा, फाइल में उपस्थित। लेकिन ऐसा नहीं है ना, शेयर नहीं करना है, वो आपको पता नहीं चलेगा। जो आपका मोबाइल है ऐसा छोटा छोटा वायरस को ऑटोमेटिक हटा देता है, लेकिन जो बड़ा वायरस है वहाँ से दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। तो फाइल में उपस्थित होता है। दूसरी चीज़, ये जो होगा वो स्वयं को संक्रमित करता है, स्वयं को क्रियान्वित करता है, ठीक है। संक्रमित स्वयं को कैसे करेगा? कोई वायरस स्वयं को संक्रमित कर पाएगा क्या? नहीं। स्वयं को क्रियान्वित करता है। स्वयं को कैसे क्रियान्वित करेगा? ये एकदम चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। पुलिस जैसे जब जाती है तो एकदम, मैं एकदम लाइव देखा हूँ कैसे पकड़ती है, एकदम ऐसे जुआ खेल रहे थे वो लोग, ठीक है, गांव साइड जुआ जैसे खेलते रहते हैं चुपचाप, एकदम पेड़ के नीचे या किसी एकदम खंडहर में, फुटहा घर में खेलते रहते हैं चुपचाप। ऐसे जाती है पुलिस, ऐसे धीरे 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 धीरे, ऐसे 2 लोग उधर 2 लोग इधर 2 लोग इधर, कहीं से भी मत पकड़ा है। और सामने से एकदम सायरन बजाते हुए आएगा ताकि वो लोग भागें हैं, और फिर जो भागते हैं, फिर जो डंडा पाड़ते हुए भगाते हैं वैसे ही पकड़ाते हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा? स्वयं को क्रियान्वित करता है। डायरेक्ट एक्शन में आती पुलिस तो ये भी डायरेक्ट एक्शन में आएगा, स्वयं को क्रियान्वित करता है। अब इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल होता है वियना। वियना एक वायरस है जो क्या है? डायरेक्ट एक्शन वायरस के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसमें 3 चीज़ें हो जाएंगी, फाइल में उपस्थित होगा, स्वयं को क्रियान्वित करेगा, और वियना इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बूट सेक्टर वायरस के बारे में। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो बूटिंग प्रोसेस आप लोगों ने सुना है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उसमें मदद करता है। बूटिंग प्रोसेस के समय ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करेगा। हाँ, बूटिंग प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन होता है या कोई भी सिस्टम अगर आप ऑन कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होगा ऑन होने तक, मोबाइल बंद है और मोबाइल के ऑन होने तक, स्क्रीन के ऑन होने तक जो प्रोसेस है वो आपका बूटिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या कार्य करेगा? तो ये बूट सेक्टर वायरस होगा, यही कार्य करेगा, बूटिंग प्रोसेस के दौरान एक्टिव होता है। जो भी आपकी बूटिंग प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया के दौरान ये सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब एक्टिव हुआ तो आपका मोबाइल 1 मिनट में अगर, या 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड में अगर आपका मोबाइल ऑन होता है, वो अगर 1 मिनट में ऑन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर आ गया आपका वायरस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बूट सेक्टर वायरस, बूटिंग प्रोसेस एक्टिव होता है यहाँ पर। अब ये फैलता कैसे है इसका देखते हैं। फैलता कैसे है बूट सेक्टर वायरस? तो फैलेगा कैसे? जब आप कोई भी बूटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम में आप बूटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय आपका मोबाइल में या आपके सिस्टम में लगा हुआ है फ्लॉपी डिस्क या रिमूवेबल मीडिया, इसको बोलते हैं रिमूवेबल मीडिया, या डिस्क बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि रिमूव कर सकते हैं जिसको, आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। आपके मोबाइल में अगर लगा हुआ है आपका चार्जर, ठीक, आपके मोबाइल में अगर लगा हुआ है OTG, तो ये सभी क्या दिक्कत देगा? ये सभी इसी प्रकार का दिक्कत देगा, वहाँ से वायरस आने का खतरा रहता है, ठीक। रिमूवेबल डिस्क कहा जाता है, या फिर आएगा आपका फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फ्लॉपी डिस्क में, कौन सा रिमूवेबल डिस्क में होने वाला वायरस है। याद रखना बूट सेक्टर वायरस इसी कारण इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा फ्लॉपी डिस्क में रहता है, कौन सा रिमूवेबल डिस्क में रहता है, कौन बूटिंग प्रोसेस के दौरान एक्टिव होने वाला वायरस है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आता है, इसका एग्जाम्पल ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीबूट बी। पॉलीबूट बी, पॉलीबूट बी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीबूट बी जो होगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप लोग को शुरू में बताया था, कौन सा होगा एक एग्जाम्पल? ये मिटा दूं क्या? हो गया, इतना हो गया, चलो।
एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं तो उसको एक साथ लिखना। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका, पहला जो होगा वो हो जाएगा एंटी एक्स, पॉलीवुड भी लिख चुके हो ना, हाँ, तो एंटी एक्स हो जाएगा। इसके अलावा जो होगा वो हो जाएगा सी ब्रेन, सी ब्रेन, और एक हो जाएगा आपका पॉली बूट बी। ये तीनों के तीनों क्या हैं आपका बूट सेक्टर वायरस के अंतर्गत आएगा। एंटी एक्स, सी ब्रेन और पॉली बूट बी जो होगा वो एंटी वायरस के अंतर्गत, बूट सेक्टर वायरस के अंतर्गत आता है। अब आपके पास एक और वायरस है जो एकदम उपद्रवी वायरस, ठीक है, मतलब उसका जब काम आएगा तो उपद्रव कैसे मचाते हैं, किसी घर गए वहाँ जाके बर्तन वर्तन तोड़ दिए, या गिलास का एकदम पानी ला रहा है, छोटे बच्चे वैसे ही होते हैं, है ना, उनको बोलेंगे कि चलो इनके यहाँ चलते हैं, हाँ 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 बिल्कुल, खेलने कूदने लग जाएंगे, वहाँ कुछ सामान को तोड़ देंगे, एकदम कुछ बोल भी नहीं पाते वो लोग, सामने वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, बच्चा तो है, ऐसे हो जाता है ना। तो ये उपद्रवी किस्म का वायरस जो होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वायरस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड वायरस कौन कौन सा है, ठीक, इसको नोट्स में पढ़ाते हैं आपका, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है आप पढ़ाने के लिए। चलो, थर्ड हो जाएगा आपका वायरस का नाम ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस जो होगा वो कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ओवरराइट वायरस क्या होगा, कोई भी अगर फाइल में मौजूद होगा, कोई भी अगर फाइल है उस फाइल में क्या रहता है, ये अगर मौजूद रहेगा या उपस्थित रहेगा तो ये क्या करता है, ये जो होगा उस फाइल के जितने भी कंटेंट हैं, अगर ये साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल ऐप पर आ गया तो सारे के सारे कंटेंट क्या हो जाएंगे, या तो उसको वो एडिट कर देगा या तो उसको वो डिलीट कर देगा। इतना खतरनाक है, उपद्रव मचाता है। जैसे ही फाइल के अंदर घुसा, फाइल के जितने भी कंटेंट रहेंगे उसको एडिट कर देगा या डिलीट कर देगा। ये होता है आपका ओवरराइट वायरस, ठीक। ओवरराइट का मतलब ही क्या हो जाएगा कि इसको हटाना या उसकी जगह ऊपर से लिख देना, ये हो जाएगा। तो ये काम करता है आपका ओवरराइट वायरस, ठीक है। ओवरराइट वायरस ये काम करेगा। ओवरराइट वायरस का जो एग्जाम्पल होगा साथियों वो होता है, ओवरराइट वायरस का एग्जाम्पल हो जाएगा WAY वे, और उसके बाद होता है ट्राइवियल, ट्राइवियल, इसके साथ साथ 88D, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल को उतना याद मत रखना, लेकिन ये याद रखना कि एडिट या डिलीट करने वाला कोई वायरस है तो एक ही वायरस है, एकदम उपद्रवी वायरस है, ओवरराइट वायरस, ठीक है। ओवरराइट वायरस जो होगा ये सब काम करेगा। बचपन में तो सब रहते हैं, आप लोग थे कि नहीं थे? थे ना, याद है बचपन? बचपन ही तो अच्छा रहता है, बोलो, है ना। हाँ हाँ, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, नहीं वायरस के प्रकार में नहीं आएगा, वायरस से अलग है ट्रोजन, वायरस से अलग है वॉर्म, ये दोनों अलग चीज़ है। स्पाईवेयर भी पढ़ेंगे, वो भी वायरस से अलग है, वो सभी मालवेयर के अंतर्गत आता है, वायरस नहीं है, वायरस अलग चीज़ होता है। हम लोग सब चीज़ को वायरस में मिला देते हैं, वायरस वो नहीं होता है, ठीक। वॉर्म पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है, और वॉर्म अलग है, वायरस अलग है, स्पाईवेयर अलग है, और साथ ही साथ ट्रोजन भी वो भी अलग है। लेकिन सब किस में आता है, मालवेयर के अंतर्गत आता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक। हम लोग जैसे कुछ तबीयत खराब हुआ तो सबका अलग अलग नाम है ना, हैजा का अलग नाम है, प्लेग अलग नाम है, ठीक है, डिप्थीरिया, कुकुर वाला खांसी है ना, सब अलग अलग नाम होता है, वो सब का अलग नाम है। लेकिन फैलता अगर वो वायरस से है, कुछ कवक से फैलता है, तो वैसी ये अलग अलग चीज़ है, ठीक।
थर्ड हो जाएगा ओवरराइट वायरस। अब इसके बाद हम देखते हैं मैक्रो वायरस के बारे में। मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस ये थोड़ा सा ठीक ठाक वायरस है। ये क्या करता है, ये एकदम ज़्यादा उपद्रव न मचाकर केवल और केवल एक जो टारगेट रहता है फाइल, वो फाइल में ये घुसता है और वहाँ से उस फाइल को क्या करता है, संक्रमित करेगा ताकि वो फाइल ना खुल सके। ये इस प्रकार का वायरस है। और मैक्रो वायरस से याद रखना, मैक्रो एम से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होता है आपका MS ऑफिस। तो MS ऑफिस के जितने भी फाइल्स हैं, MS ऑफिस के अंतर्गत MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये सभी आते हैं। तो ये सभी को क्या करता है, इन सभी को नुकसान पहुंचाने का कार्य एक वायरस करेगा। एकदम टारगेटेड वायरस है मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस MS ऑफिस के जितने भी फाइल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये याद रखना। और याद रखना इसमें इसका एग्जाम्पल भी M से ही स्टार्ट होता है। मेलिसा इसका एग्जाम्पल है, मेलिसा। तो 3M, M3 कौन कौन सा? पहला मैक्रो, दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, पहला मैक्रो का M, दूसरा MS का M और तीसरा मेलिसा का M। तो M3 याद रखना किसके लिए? मैक्रो वायरस के लिए। MS ऑफिस को क्या करता है, यह संक्रमित करने का कार्य करेगा। आप लोग को ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत? अब 3 चीज़ें पढ़े हैं हमने इसमें। अब यहाँ से रिलेट करना कौन कौन सा क्या क्या चीज़ है। एक चीज़ इसमें से और पूछा जाता है, ये फर्स्ट फैक्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब बताने जा रहा हूँ थर्ड। हम पढ़े हैं क्या, ये M वाला पढ़े। अब याद रखना एक होता है आपका ईमेल, जीमेल। तो ईमेल से ये क्या करता है, इसकी धांसू एंट्री होती है, जैसे मैडम की एंट्री हुई है अभी ईमेल से। ठीक है, तो ईमेल से एंट्री होती है किसकी, मैक्रो वायरस की। ठीक है, तो मैक्रो वायरस ईमेल से एंट्री करता है और क्या करता है, ये MS ऑफिस में जाके संक्रमित करेगा। ठीक, MS ऑफिस में जाके संक्रमित करेगा आपका कौन सा, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, ये MS ऑफिस है क्या चीज़? MS ऑफिस क्या कहलाता है? ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एकदम अर्जुन बता दिया। करण कैसे खोए हो जी? करण, अर्जुन में करण खोया हुआ है। वो बिछड़ गए हो क्या, दूसरा जन्म वाला है? वैसी लग रहा है। MS ऑफिस में क्या हो जाएगा, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ठीक ठीक। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसे फैलेगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संक्रमित करता है आपका मैक्रो वायरस। तो 4 चीज़ें हो जाएंगी। पहला हो जाएगा MS ऑफिस को संक्रमित करेगा। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसको संक्रमित करने का कार्य करेगा। दूसरा हो जाएगा आपका मेलिसा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा ये ईमेल से क्या करता है, एंट्री करता है, इंटर होता है किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सोना साहू, दंतेश्वरी मैया की जय, लक्ष्मण साहू, बढ़िया। ओवरराइट वायरस, मैकेफी मालवेयर, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ तक हुआ। डायरेक्ट एक्शन वायरस पढ़े हमने, फिर उसके बाद बूट सेक्टर वायरस पढ़ा, फिर उसके बाद ओवरराइट वायरस पढ़ा और उसके बाद है मैक्रो वायरस। अब यहाँ पर देखने वाले हैं फिफ्थ आपका डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस क्या होता है, ये हो गया नोट। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें जी ऑनलाइन वाले। चलिए फिफ्थ देखते हैं आपका डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्टरी वायरस क्या होता है? ठीक है, तो डायरेक्टरी वायरस जो होगा वो हो जाएगा, इसके 2 अन्य नाम हो जाएंगे। पहला तो इसको कहा जाता है सिस्टम वायरस, सिस्टम वायरस कहा जाएगा। ठीक है, सिस्टम वायरस कहा जाएगा। साथ ही साथ ये जो होगा वो और क्या कहलाता है, क्लस्टर वायरस के नाम से जाना जाता है।
ये जो होगा वो हो जाएगा क्लस्टर वायरस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्टरी वायरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, डायरेक्टरी वायरस का फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या कार्य करता है इसको देखते हैं। जो डायरेक्टरी वायरस है वो, तो जो डायरेक्टरी वायरस है सिस्टम वायरस के नाम से जाना जाता है, मतलब ये सिस्टम के किसी न किसी भाग को संक्रमित करेगा। तो ये जो होगा वो एकदम तह तक जाने वाला वायरस है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, कोई एक फाइल रहेगी, उस फाइल के अंदर का जो भाग होगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्टरी, एक डायरेक्शन से जाएगा। तो ये क्या करता है, फाइल के किसी डायरेक्टरी को, और कैसी फाइल, फाइल के डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, फाइल के डेस्टिनेशन डायरेक्टरी को इफेक्ट करता है। ठीक है, संक्रमित करेगा, फाइल के डेस्टिनेशन डायरेक्टरी को संक्रमित करेगा। ठीक, तो इसको ओरल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम से इसको लेके मत चलना, लेकिन एक बार लिख लिए रहो, भविष्य में कभी अगर पढ़ाने के काम आए तो याद रखना, हाँ देवेश सर पढ़ाए थे इसको ऐसे करके, है ना। या एसएससी रेलवे का, कभी रेलवे में तो आता नहीं है, एसएससी बैंकिंग में तो ये वायरस एकदम ऐसे वायरस के नाम आपको मिल जाएंगे। वहाँ के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे लगेगा कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ कि कंप्यूटर का एकदम एमसीए वगैरह का कोर्स कर रहा हूँ, ऐसे लगता है, थोड़ा सा वो अलग ही लेवल का जाता है। सिस्टम वायरस, क्लस्टर वायरस हुआ, फाइल हुआ, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी हुआ। इसमें इसका नाम बढ़िया है DIR2। क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम्पल DIR2 जो होगा वो कौन सा वायरस है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है, DIR डायरेक्टरी। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले वायरस हैं उसका नाम है पॉलीमॉर्फिक वायरस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में। जहाँ वायरस से क्वेश्चन आया वहाँ से थोड़ा सा होता ही है दिक्कत। चलिए, सोना साहू ने एक कोड बनाया है मेलिसा के लिए, जो मैक्रो वायरस है उसके लिए। चलो पढ़ता हूँ ना। मेलिसा नाम की लड़की ईमेल से ऑफिस डाउनलोड करती है मैक्रो के लिए। वाह बढ़िया है, स्टोरी जैसा लग रहा है। ठीक ठीक, चलो अब आगे देखते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। कैसे कोई कुछ नहीं बोल रहे जी, मोनोपॉली हो गया है क्या? ठीक है, ये जो होगा वो हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, तो ये जो होगा वो खुद का प्रति या खुद की कॉपी तैयार करता है, खुद की कॉपी तैयार करेगा। अगर खुद की कॉपी तैयार कर रहा है, अगर पूछा गया क्वेश्चन होगा अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खुद की कॉपी तैयार करने वाला वायरस कौन सा है, तो याद रखना पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होगा वो ऐसा वायरस है जो खुद की कॉपी, खुद की प्रति तैयार करता है। ये और क्या कार्य करेगा, तो ये जो होगा अगर ये प्रत्येक बार, ठीक, ये क्या करता है, इसको ये जब जब फाइल में एंट्री करता है तब तक ये क्या करता है, तो प्रत्येक बार इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब अगर आपने वहाँ पर जैसे कि आपका फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह होता है, एक एग्जांपल के तौर पर, वो इसमें नहीं आएगा वायरस में। ये क्या होता है, अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे पर एक बार कोड डाले हो तो फिर से अगर उसको बंद कर दिए, फिर ओपन किए तुरंत, 5 सेकंड भी नहीं हुआ है, फिर भी ओपन किए तो क्या पूछेगा, फिर से पासवर्ड मांगेगा। वैसे ही ये करता है। ये क्या करेगा, जब इसकी पहचान यही है पॉलीमॉर्फिक वायरस की, कोई फाइल ओपन कर रहे हो उस समय कुछ ऐड नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसको वापस गए दूसरे फाइल में, फिर से उस फाइल में आए, तो फिर क्या दिखाएगा, वहाँ पर पासवर्ड दिखाएगा या फिर कुछ ऐप दिखाएगा या फिर कुछ वीडियो आ जाएगा। तो ये पहचान है पॉलीमॉर्फिक वायरस की। ठीक है, प्रत्येक बार खुद को क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है लिफाफा बंदी करना, पासवर्ड करना, पासवर्ड डालना, ये सब हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना इल्केम होता है।
इल्केम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इल्केम जो होगा वो एक ऐसा वायरस है पॉलीमॉर्फिक वायरस। साथ ही साथ 1260 ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना 1260 कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 1260 कैसा वायरस है, ठीक, 1260 कैसा वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो जाएगा। 1260 पॉलीमॉर्फिक वायरस है। तो पूछेगा क्वेश्चन 1260 क्या है, 1260 पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ठीक है। वहाँ पर लिखा रहता है, अंक है, ये है, कंप्यूटर से संबंधित बोलेगा, और कंप्यूटर से संबंधित 1260 क्या है, तो आपको बताना है कि वो पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ठीक। तो इतना वायरस हुआ आपका, कितना, 6 वायरस के बारे में हमने अभी तक देखा है। तो अगर खुद की प्रति कॉपी तैयार कर रहा है तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं, हाँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोल सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड बोल सकते हैं, खुद को जनरेट कर रहा है, खुद की कॉपी तैयार कर रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर पा रहा है, दूसरों में जा पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार कर सकता है वो। चलिए, यहाँ पे बढ़िया सा चॉकलेट रखा है, वही दिख रहा है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, मत दिखे। हाँ, ध्यान जा रहा है ना, बढ़िया, हाँ, चॉकलेट एकदम, हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं फैट वायरस, ठीक है। फैट वायरस क्या होता है, देखो चॉकलेट खाने से फैट बढ़ता है ना, तो फैट वायरस के बारे में हम देखने वाले हैं। FAT फैट वायरस। फैट वायरस क्या होता है, तो फैट वायरस जो होगा, सबसे पहले तो ये याद रखना, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा। ये होता है फैट का फुल फॉर्म। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब शुरू में कंप्यूटर ऐड हुआ था 2013-14 के समय, उस टाइम से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और 10 साल से ऐसे क्वेश्चन पूछते आ रहा है। तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म, FAT, वायरस जोड़ देना लास्ट में, यहाँ पर हो जाएगा वायरस। अब ये क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर याद रखना ये 2 चीज़ों में कार्य करता है। पहले तो ये जो होगा वो लोकेशन को संक्रमित करेगा, साथ ही साथ ये मेमोरी को संक्रमित करता है। 2 चीज़ों को संक्रमित करता है, लोकेशन को, तो फाइल एलोकेशन से आप लोकेशन याद रख सकते हो, दूसरा जो होगा वो याद रखना, फाइल से याद रखना आप, ये मेमोरी को भी संक्रमित करता है, ठीक है। मेमोरी फाइल और लोकेशन यहाँ से, तो 2 चीज़ों को संक्रमित करने का कार्य कौन करेगा, फैट वायरस करता है, ठीक है। फैट वायरस 2 चीज़ों को संक्रमित करने का कार्य करेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एकदम छोटा सा है। लिंक वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, लोकेशन और मेमोरी को संक्रमित करने का कार्य करेगा, और क्या होगा, ये एक फैट वायरस है, लिंक वायरस। हाँ, इतना सारा वायरस है, बहुत वायरस है। तो मेरे से पढ़ने का यही फ़ायदा है, कभी आ गया क्वेश्चन भूल चूक से ऐसे भटकते भटकते, तो ये एकदम बोनस मार्किंग वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, एक टॉपिक ऐसे वायरस से है जो आया हुआ है वहाँ से, जैसे कि पॉलीमॉर्फिक, फिर उसके बाद जो नहीं आया है आ सकता है, फिर उसके बाद आया है, फिर उसके बाद नहीं आया है, डायरेक्ट एक्शन से नहीं आया है, बूट सेक्टर से आया है, ओवरराइड से पूछा गया है, एक बार बस है, ऐसी नॉर्मल पूछा गया था, उसके बाद वाला जो पढ़े हैं उससे आया है, पॉलीमॉर्फिक से, है ना, पॉलीमॉर्फिक से पूछा गया है, मैक्रो वायरस से पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखते हैं एक और वायरस जहाँ से पूछा गया है, वेब स्क्रिप्ट वायरस। वेब का मतलब क्या, वेब का मतलब होता है जाल, और इंटरनेट क्या है, जाल ही है, वो भी नेटवर्कों का जाल हो जाएगा। तो वेब स्क्रिप्ट वायरस हो जाएगा।
अब इसमें क्या आ जाएगा, ये जो होगा वो इंटरनेट, वेब का मतलब आया मतलब कि इंटरनेट आएगा ही आएगा, वेब आया मतलब इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट आएगा ही आएगा। अब ये इंटरनेट में क्या करता है, कोई भी अगर अनसिक्योर फाइल है, इनसिक्योर बोलते हैं कि अनसिक्योर होता है, अनसिक्योर फाइल है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट होता है कि अफेक्ट होता है, सर सब गलत लिखे हो ऐसे मत बोल देना। अफेक्ट जो होगा वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरनेट में कोई भी अगर अनसिक्योर्ड फाइल है उस फाइल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा, क्योंकि वो क्या है, सिक्योर्ड नहीं है। अगर सिक्योर्ड नहीं है तो वो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचाएगा। ये होता है आपका कार्य किसका, स्क्रिप्ट वायरस का। स्क्रिप्ट वायरस ऐसे कार्य करेगा, अनसिक्योर्ड फाइल को या अनसिक्योर्ड पेजेस में फैलता है। साथ ही साथ ये किसको संक्रमित करेगा, मैं आपको एक चीज़ बताया था पैच के नाम से, PATCH, पैच। पैच ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा, जो कंप्यूटर में आने वाली जो त्रुटि रहती है, बग रहता है, उसको हटाने का कार्य करता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैच बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में बहुत सारे पैच हो गए तो पैचेस, ये अगर इंटरनेट से जुड़ा है तो वेब पैचेस। तो यहाँ पर याद रखना वेब पैचेस में क्या फैलता है, तो वेब पैचेस में फैलता है आपका वेब स्क्रिप्ट वायरस। इसको फैलता है लिख दो। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल, कैसे लग रहा है, तबीयत ठीक है, ठीक है ना, कि स्प्राइट वगैरह कुछ बढ़िया ठंडा मंगाया जाए, मंगा दो बोल रहे हो क्या? रोज तो बोलते हो सर, कभी मंगा भी दिया करो क्या? चलो ठीक है, इनसिक्योर, इफेक्ट, पढ़ लो रे, इंग्लिश भी पढ़ लो थोड़ा सा। इफेक्ट और अफेक्ट अलग अलग चीज़ है। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल जो होगा वेब स्क्रिप्ट वायरस का, तो इसमें हो जाएगा एकदम मस्त वाला एग्जाम्पल है। पहला तो एक शब्द सुने होंगे पखवाड़ा, क्या होता है ये पखवाड़ा? हाँ, पखवाड़ा बताओ, चलो पखवाड़ा क्या होता है? हाँ, 15 दिन का होता है क्या, उसको पखवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं। तो ये पखवाड़ा वाला जो शब्द है उसको याद रख लेना, JS फोर्टनाइट। ठीक, ये क्या होता है आपका वेब स्क्रिप्ट वायरस। दूसरा जो होगा, वेब शब्द से नाम नहीं पूछा था, लेकिन पूछा था क्या ये स्क्रिप्ट वायरस है, तो हाँ बिल्कुल है। इसका नाम हो जाएगा I love you वायरस, है नहीं, ये है। ठीक, ये हो जाएगा आपका कौन सा वायरस, ये हो जाएगा आपका वेब स्क्रिप्ट वायरस। ठीक, सोए भी होगे वो भी नींद खुल जाएगा। दोनों एग्जाम्पल है, और दोनों एग्जाम्पल में एग्जामिनर को देखो यही वाला वायरस पूछना गया है उसको। ठीक, वो भी जानता है कि हाँ स्टूडेंट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक, बहुत गर्मी है सर, थोड़ा कूलर भी फैल है बोल रहे हैं। अरे यहाँ आओ, बढ़िया मस्त एसी, ठंडा मस्त, 2-2 ठो एसी में बैठे हैं, 2-2 ठो एसी एकदम। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं चिल करो यार, ऐसे करके। ये वायरस सबको याद हो जाएगा। पूछ दिया ये कौन से देश का है, तो अब उतना भी डीप नहीं घुसना है। एक ही तो वायरस के पीछे काहे भाग रहे हो? अच्छा दिख रहा है, अच्छा मतलब कंप्लीट है इंग्लिश में, फिर भी ऐसे नहीं। फिर वही वाला, वो अभी क्या एक मूवी आई थी लापता लेडीज़,
उसमें बोलता है कि मेरे को एक ही चीज़ पूरा कंप्लीट है, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस आता है, ये आई लव यू बस आता है, ऐसा वैसे ही हो जाएगा, है ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं मल्टीपर्टाइट वायरस। आज सोओगे तो एकदम यही घूमेगा। दोपहर में कौन सोता है भाई, कोई सोते हो क्या? अरे दोपहर में लेडीज़ लोग सोते हैं, लेडीज़ हो बताओ। और वो कैसे वाले जो घर में रहते हैं ना, उन लोग सोते हैं, क्योंकि सुबह से उठे रहते हैं, एकदम काम करते रहते हैं। मल्टीपर्टाइट 5 बजे से उठ के वो लोग काम करते रहते हैं। और कैसा वर्क, थोड़ा सा हैवी वाला, एकदम किचन, पानी वानी भरना, झाड़ू पोछा लगाना एकदम बाल्टी से ला के। तो ऐसे आप लोग तो थोड़ा बहुत करते होगे, ऐसा नहीं है, है ना, करना पड़ता है ना मैडम, बताओ। हाँ, तो वो एक्सरसाइज समझे करो उसको। हाँ, ये काम कर रहे हैं तो एक्टिव है शरीर। हाँ, नहीं तो फिर ना एकदम गए। कई लोग को देखना ना, यहाँ एकदम बड़ा सा पेट लेके घूमते रहते हैं, एस्पिरेंट लगते हैं वो, बिल्कुल कदापि नहीं लगते मेरे को। तो वैसे एस्पिरेंट नहीं होते हैं। थोड़ा सा शरीर भी फिट रखो, ऐसा कि 2 किलोमीटर दौड़ने बोले तो चल यार दौड़ के आते हैं, ऐसे घूम के, ऐसे करके। घर का काम सबको करना पड़ता है सर। हाँ बिल्कुल, है ना। लड़के लोग का तो फिक्स है, संडे के दिन जा रहे राशन ला, वो पता नहीं साइड वाला किराना स्टोर में 40 बार से कम नहीं जाते होंगे, है ना। 10 बार तो हम ही लोग का नहाते समय याद आता है, अरे साबुन नहीं है ना, शैम्पू नहीं है, ऐसे वाला। फिर कौन जाएगा भाई, हम ही लोग जाते हैं, और क्या। हाँ वैसी बस वो मंगा रहे हैं हरी को, जात रहे हरी लाबे रहे, ऐसे वाला, है ना। चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मल्टीपर्टाइट वायरस में होती है। तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल करेंगे, तो उस इंस्टॉलेशन के समय जो वायरस आएगा वो वायरस कहलाएगा आपका मल्टीपर्टाइट वायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उस इंस्टॉलेशन के समय जो वायरस आता है वो वायरस कहलाएगा आपका क्या, मल्टीपर्टाइट वायरस कहलाएगा। हम शाम को घूमने से आते हैं। चलो मत बढ़ाओ, टॉपिक को हो गया बस। अब यहाँ पर देखते हैं ये वायरस जो होगा वो कैसे प्रभावित करता है और क्या क्या चीज़ों को प्रभावित करता है। तो ये जो वायरस होगा वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या होता है, जो फाइल रनिंग प्रोसेस में है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़ ये प्रभावित करता है बूट सेक्टर को प्रभावित करेगा। हमने बूट सेक्टर के लिए एक वायरस पढ़ा था, बूट सेक्टर वायरस, जो बूटिंग प्रोसेस को प्रभावित करेगा। तो ये एक ऐसा वायरस है मल्टीपर्टाइट वायरस जो बूट सेक्टर को प्रभावित करेगा, मतलब जो प्रक्रिया बूटिंग के समय हो रही है और जो चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल के लिए हो रही हैं वो सभी चीज़ों को प्रभावित करने वाला वायरस हो जाएगा, आपका मल्टीपर्टाइट वायरस हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के समय ये इंस्टॉल होगा या रन करेगा या संक्रमित करेगा। ठीक, इसके बाद इसका एग्जाम्पल याद रखना, मल्टीपर्टाइट वायरस के समय जो एग्जाम्पल हो जाएगा तो ये काम करता है, इसका नाम हो जाएगा घोस्ट बॉल और साथ ही साथ फ्लिप। हॉस्टल वार्डन वालों के लिए स्पेशल है, ये याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन के समय और एग्जीक्यूटेबल फाइल, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपर्टाइट वायरस के रूप में। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, धैर्य लगा के पढ़ना, बढ़िया धैर्यवान होकर पढ़ना। बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीने का भी टाइम बचा हुआ है, उसके बाद ही आपका वैकेंसी आना है। अरे बॉल है, बॉल, गेंद, बॉय नहीं है, उसको बोल दिया भूतिया लड़का बोल दिया है। अरे भाई वैसे थोड़ी ना है, बॉल है, बॉल। एग्ज़ाम का अभी अता पता नहीं है, फॉर्म भरा गया मतलब एग्ज़ाम आएगा। ठीक, तो मल्टीपर्टाइट वायरस के बारे में हमने पढ़ा।
ठीक, अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो है आपका 10वां रेसिडेंट वायरस। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस, ठीक है। रेसिडेंट वायरस जो होगा वो आर से राजकुमार और ये आर से राम भगवान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिडेंट वायरस जो होगा वो रैम में छुपा हुआ रहता है, रैम में छिपा हुआ रहेगा। ये कहलाएगा आपका रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, रहना, एक जगह, निवास स्थान को बोलते हैं रेसिडेंट। तो इसका निवास स्थान कहाँ है, भगवान राम के हृदय में, ठीक है। तो रैम में छुपा हुआ वायरस क्या कहलाएगा, आपका रेसिडेंट वायरस कहलाएगा, ठीक। इसमें एक ही चीज़ बस याद रखना है, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रन करने के समय कॉपी होता है, तो ये होता है, वो होता है, कुछ याद नहीं रखना। इसमें केवल यही याद रखना कि रैम में छुपा होता है रेसिडेंट वायरस, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रैनडेक्स। तो ये एक आर, ये एक आर, ये एक आर, ये क्या हो गया R3, ठीक है। या इसको और बना सकते हो, R3 की जगह ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, RRR बनाओ, ये अच्छा है ना। ट्रिपल R नहीं, वो मूवी आई थी वो वाला RRR, है ना। एक आध पुष्पा भी आएगा, उसको भी बनाएंगे, है ना। तो RRR, हाँ बिल्कुल RRR है, हॉस्टल वार्डन। रेसिडेंट वायरस रैम में छुपा हुआ रहता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। रैम में छुपा हुआ वायरस रेसिडेंट वायरस कहलाता है। नोट्स बनाते हुए चलो, हैंड रिटन नोट्स जल्दी याद होता है अपना ना, सेल्फ हैंड रिटन, ये नहीं कि किसी और का हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है मार्केट में तो उसको उठा के ला लिए वाला नहीं। खुद का लिखा हुआ अच्छे से याद होगा, या बुक में रहेगा तो ये याद रहेगा। किसी और का राइटिंग तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, याद भी होता है कि नहीं। टीचर वाले में मत पढ़ना, ठीक है। टीचर वाले में ये सब वायरस को मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है ऐसा क्वेश्चन टीचर वाले में। हॉस्टल वार्डन में तो है, बिल्कुल है। अब जो बताने जा रहा हूँ वायरस, वो लगभग सभी वायरस जो होगा वो ये कार्य करते हैं, लेकिन ये वायरस जो होगा इम्पोर्टेंट किस लिए है इसके बारे में देखते हैं। तो लास्ट है आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, मतलब खुद की कॉपी तैयार करने वाला वायरस। तो इसमें क्या लिखना, खुद की कॉपी तैयार करता है, खुद की कॉपी तैयार करता है। और लास्ट जो होगा वो हो जाएगा इसमें, ये और क्या कार्य करेगा, तो ये कार्य तो और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, एक काम है। सबसे पहला वायरस कौन सा देखे थे हम, नाम बताओ चलो। पहला वायरस क्रीपर, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, क्रीपर जो होगा वो कौन सा वायरस के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन ऐसे पूछा था, विश्व का सबसे पहला वायरस क्रीपर है, क्रीपर कौन से वायरस के अंतर्गत आता है। मतलब एक क्वेश्चन तो वहीं से दे दिया वो, कि मैं भविष्य में पूछ सकता हूँ कि विश्व का पहला वायरस कौन सा है, ऐसे। तो क्रीपर जो होगा वो विश्व का पहला वायरस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना याद रखना है, ये हो जाएगा हमारा वायरस के अंतर्गत। और वायरस से जो क्रीपर वायरस है, ठीक, उसमें जो होगा वो सबसे पहले, इसके लिए जो वायरस है, ये जो वायरस है वो बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। वायरस जो शब्द है, गेराल्डस लिखे हो क्या, वो निर्माण में मत लिखना उसको, ठीक है। वायरस शब्द को सबसे पहले बताने वाले गेराल्डस, लेकिन क्रीपर को बनाने वाले जो होंगे वो हो जाएंगे 1971 में ईमेल का आविष्कारक कौन, रे टॉमलिंसन। ईमेल के आविष्कारक कौन, रे टॉमलिंसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए याद रखना। तो रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले इसको बनाया था, रे
टॉमलिंसन ने सबसे पहले किसको बनाया था? क्रीपर वायरस को बनाया था, ये याद रखना। 1971 में ईमेल के जो आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन, इन्होंने ही क्या बनाया था? आपका क्रीपर वायरस को दिया था, जो क्या करता था? खुद की कॉपी तैयार करता था। ठीक, इतने सारे वायरस हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास ठीक ठाक समझ में आई होगी। दिमाग में वायरस घुस गया है? ठीक, चलो अब आप लोग को एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में लगभग 80 से 85 नाम हैं वायरस के। उस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा पीडीएफ है। रिवाइज तो ऐसा 83 हैं, वैसे ही अगर बोल दूँ ना, कैसे सर पगला हो गए करे आज, ऐसे बोलेंगे, है ना? अच्छा, हाँ वो याद हो जाता है तो हो गया बोल दो, है नहीं? चलो, अच्छा इसमें ये पीडीएफ नहीं डला है जी। जो 83 वायरस के नाम हैं उसको याद करना है। उसमें भी मैं टिक लगा दिया हूँ वहाँ पर। ठीक, आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें बीच में ऐसे अंडरलाइन होगा कहीं कहीं पर। अंडरलाइन का मतलब तो समझ ही गए होगे, उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, नेम रहेगा जैसे कि क्रीपर है, क्रीपर इम्पोर्टेंट है तो क्रीपर इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर ऐसे अंडरलाइन रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद जैसे बूट सेक्टर में हो जाएगा आपका मेलिसा हो जाएगा, मेलिसा इम्पोर्टेंट है तो मेलिसा में रहेगा। 1260 में रहेगा ऐसे अंडरलाइन। तो याद रखना अंडरलाइन का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। ठीक, चलिए। हाँ, विश्व का पहला ही वायरस क्रीपर है। विश्व के अंतर्गत भारत भी तो आता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, और वायरस से संबंधित और कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर आप लाइएगा, बिल्कुल यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।